गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस बीम का एक और न्यूमेरिकल, जो कि आपका आर एस खुरमी बुक से है, न्यूमेरिकल नंबर 1। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल, वो बीसी पूनमिया बुक से था आपका, जिसके अंदर 3 स्पान थे और 4 सपोर्ट्स वाला था। उसको भी अपन ने सॉल्व किया था पूरा। तो आज एक थोड़ा सा स्लाइड सिंपल न्यूमेरिकल उठाया, ताकि जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए इजीली और हो सके। तो ये आपका देखिए क्या क्वेश्चन है। अ कंटिन्यूअस बीम ABC 10 meter long rests on 3 supports A, B and C at the same level and is loaded as shown in figure। तो आपको फिगर में दी हुई है कंटिन्यूअस बीम 10 मीटर जिसकी लंबाई है, ABC सपोर्ट्स हैं। तो आप देखें इसमें ए बी स्पान पे पॉइंट लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का 2 मीटर दूरी पे, और बी सी स्पान पे यूडीएल लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, 4 मीटर का स्पान है इसका। डिटरमाइन द मूवमेंट ओवर द बीम एंड ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ऑल्सो कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स एंड ड्रॉ द shear फोर्स डायग्राम। तो आपके उसके मूवमेंट्स निकालने हैं और वही बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और shear फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, मोमेंट ओवर द बीम निकालने का। जब इसमें 3 सपोर्ट्स हैं, एम ए, एम बी और एम सी, तो एम ए आपका हो गया फिक्सिंग मोमेंट एट ए, एम बी हो गया फिक्सिंग मोमेंट एट बी, एम सी हो गया फिक्सिंग मोमेंट एट सी। तो कंसीडर्ड सबसे पहले करेंगे बीम ए बी एज अ सिंपली सपोर्टेड मानेंगे ए बी स्पान को, फिर बी सी स्पान को। फिर उसके लिए अपन म्यू डायग्राम बनाएंगे, जो सिंपल सपोर्ट मानते हुए जो आपको फॉर्मूले बताए थे पॉइंट लोड के और यूडीएल के, उसको लगा के मूवमेंट निकालेंगे। उन मूवमेंट से उनके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मूवमेंट जो है ए बी स्पान के बीच पे कितना आएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल 1। तो डब्ल्यू आपका है 3 × 2 × 4/6, तो ये आ गया 4 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान ऑफ BC। अब BC सपोर्ट पे आपका लग रहा है यूडीएल, तो यूडीएल के केस में मिड स्पान पे आपका कितना होता है, WL² बाय 8। और W आपका है 1, L आपकी है 4² बाय 8, तो ये हो गया आपका 2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो अपन ने सबसे पहले दोनों स्पान के लिए बेंडिंग मोमेंट निकाल ली उनके सेंटर पे लोड के नीचे। उसके बाद अपन इसका म्यू डायग्राम बनाएंगे और म्यू डायग्राम का एरिया और सीजी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला म्यू डायग्राम आपका जो बनेगा, ये देखिए आप इसमें सबसे पहला आपका म्यू डायग्राम ट्रायंगल बनेगा। तो इससे आपको ये एक तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा, एक पैराबोला बन जाएगा ए बी के लिए। तो इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है और इस पैराबोला का एरिया निकालना है और दोनों का सीजी पता करना है। Now draw the mu diagram with the help of above bending moment. From the geometry of above bending moment diagram, we find that A1 x1 bar, अब एरिया और x1 बार एक साथ लिया है इसने, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया हो गया। और x1 बार आपका हो जाएगा सी जी, तो ट्राइंगल का होता है L + A/3।
तो उसी से अपन करेंगे। उसके बाद सेकंड डायग्राम के लिए हो जाएगा 2/3 बेस इंटू हाइट। तो आप हाइट निकाल लेंगे, उससे अपन फाइंड कर लेंगे। और सी जी इसका हो जाएगा L/2। एल आपकी 4 है, तो हो जाएगा वो L/2, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। तो A1 x1 बार निकाल लिया, A2 x2 बार निकाल लिया। अब नाउ यूजिंग थ्री मूवमेंट इक्वेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है। क्या होता है? MA L1 इक्वल टू MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल टू 6A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2। तो ये आपका क्या है? थ्री मूवमेंट थ्योरम इक्वेशन जो है उसका जो फॉर्मूला है ये है। अब इसके अंदर आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके। तो सिंस द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड सी, देयरफॉर फिक्सिंग मोमेंट एम ए एंड एम सी विल बी ज़ीरो। ये लाइन आपको दी हुई है नीचे नोट में कि आपकी जो है बीम सिंपली सपोर्टेड है ए और सी पे, तो जो फिक्स मूवमेंट होगा ए और सी पर वो क्या होंगे? ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन के अंदर एम ए और एम सी आपके होंगे ज़ीरो। तो यहाँ इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए एम ए इक्वल टू ज़ीरो और एम सी इक्वल टू ज़ीरो। तो एम ए L1 आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा और एम सी L2 भी आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट किया आपने इक्वेशन में, ज़ीरो प्लस 2MB L1 6 L2 4 प्लस ज़ीरो इक्वल टू जो आपका A1 x1 बार आया और A2 x2 बार आया उसको पुट कर देंगे। 6 इंटू 32 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू 32 अपॉन 4। तो ये आपका डेरिवेशन में पुट कर दिया आपने। अब इस इक्वेशन को आप उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? ये 20MB इक्वल टू -48। इस तरफ आपका माइनस साइन चल रहा है, तो MB आपका जो है वो हो जाएगा -48/20 इक्वल टू -2.4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका MB निकल गया यहाँ से। तो आपको MA ज़ीरो है आपका, MC ज़ीरो है, MB आपको पता लग गया और म्यू डायग्राम के मूवमेंट्स भी आपको पता है। तो नाउ कंप्लीट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एज शोन इन फिगर। तो अब इस फिगर में आपने क्या किया कि MD जो आया सिंपली सपोर्टेड वाला मूवमेंट रख दिया, ये रख दिया। तो इससे तो ये पैराबोला बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। और MA ज़ीरो है, MC ज़ीरो है, MB आपका आया 2.4। तो यहाँ पे 2.4 रख के ये लाइन अटैच कर दिया आपने, तो ये बेंडिंग मोमेंट आपका ड्रॉ हो गया। अब इसको जो हैच कर देंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो लाइन के नीचे आएगा वो नेगेटिव हो जाएंगे मूवमेंट्स। दिस इज योर फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये तो आपने बना लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए और रिएक्शंस के लिए। नाउ फॉर शियर फोर्स डायग्राम, सबसे पहले आपको रिएक्शंस निकालनी है, आर ए, आर बी और आर सी। तो आपका आर ए तो हो जाएगा रिएक्शन एट ए, आर बी हो जाएगी रिएक्शन एट बी, आर सी हो जाएगी रिएक्शन एट सी। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, अब अपन क्या करेंगे, एक एक स्पान लेंगे। पहले ए बी स्पान लेंगे और उसकी रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो ए बी स्पान लेके बी के सापेक्ष मोमेंट लेंगे। मीन्स आपको आर ए से चलते हुए बी की तरफ
मूवमेंट लेना है, बी को पे मूवमेंट निकालना है। तो हो जाएगा ये आर ए इंटू सिक्स माइनस थ्री इंटू फोर इक्वल टू -2.4। तो एम बी के बराबर जो मूवमेंट आएगा वो क्या आया था, -2.4, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका रिएक्शंस आर ए निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -2.4 प्लस 12/6 इक्वल टू 1.6 किलो न्यूटन। तो आर ए आपका आ गया 1.6 किलो न्यूटन। सिमिलरली अपन अब आर सी निकालेंगे सी डी बी सी स्पान लेके। जब बी सी स्पान लेंगे अपन तो क्या होगा, सी से बी की तरफ चलेंगे और बी पे मोमेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर सी इंटू बी तक की दूरी माइनस जो लोड है वो इक्वल टू आपका एम बी। तो यहाँ पे आर सी इंटू फोर माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू -2.4। तो यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, उसको यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया 1/4 से। यहाँ पे बी सी स्पान के लिए 1/4 तो 4 हो जाएगा, और सेंटर से बी तक की दूरी हो जाएगी 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 इंटू 2 इक्वल टू -2.4। तो आर सी को सॉल्व करेंगे अपन, -2.4 प्लस 8/4 इक्वल टू 1.4 किलो न्यूटन। तो आपका आर ए आ गया और आर सी आ गया। अब बचा क्या, आर बी। तो जैसे अपन पहले निकालते थे, सारी रिएक्शंस इक्वल टू ऊपर जितने भी लोड आ रहे हैं उनको ऐड कर देते थे। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू जो टोटल लोड आ रहा है ऊपर वो। तो यहाँ से आर बी निकल जाएगा आपका 3 + 4, ये तो टोटल लोड हो गया, -1.6 प्लस 1.4, ये रिएक्शन जो निकाली अपन ने, तो बराबर बचा 4 किलो न्यूटन। तो अपने पास अब तीनों रिएक्शंस आ गई, आर ए आर बी और आर सी। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन के लेफ्ट में अगर ऊपर की तरफ लोड जा रहा है तो वो पॉजिटिव, नीचे जो आ रहा है वो नेगेटिव लेंगे अपन। तो यहाँ पे अब रिएक्शन आई आर ए 1.6, तो यहाँ पे प्लस ऊपर का, इसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लोड आ रहा है 3 किलो न्यूटन का, तो 1.6 ऊपर से आ रहा है तो -3, तो नीचे क्या जाके हो जाएगा 1.4। अब यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं तो सेम 1.4 रहेगा। उसके बाद आर भी आपकी आई थी 4 किलो न्यूटन, आर भी 4 किलो न्यूटन आई थी। तो 1.4, अब आर भी ऊपर है तो +4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.4 प्लस का 4, तो बचा 2.6 प्लस का, तो ये 2.6 ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब पॉइंट लोड लगता है तब तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, और जब यूडीएल लगता है तो तब ये इंक्लाइन लाइन बनता है। तो यहाँ 2.6 ऊपर आ गया। अब आर सी आपकी कितनी आई थी, माइनस की 1.4। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2.6 से 1.4 की लाइन जोड़ देंगे सीधी। तो ये आपका यूडीएल के नीचे इंक्लाइन लाइन बनेगी और ये शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे ये प्लस का 2.6 आया, माइनस ये कितना लोड है 1/4, तो 2.6 -4 इक्वल टू माइनस का 1.4। तो 1.4 यहाँ माइनस का आएगा, और इन सबको कनेक्ट करके ये आपका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको आप अपना प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको और अच्छे से आ पाए। आप
सब लोग इसको ध्यान से देख के थोड़े और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए अलग बुक्स के। सो थैंक यू वेरी मच।